कितने लोग जुड़े हैं? टोटल 33 लगभग 33 लोग हैं। 33 लोग जुड़ गए हैं और जुड़ते जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। और जी, अपने ये समिति के लोग, समिति परिवार, अनम्यूट करिए, थोड़ी अनम्यूट हाँ करके जी। बात करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। समिति परिवार, समिति परिवार में व्यवस्थापक जी जुड़े हुए हैं और अध्यक्ष जी जुड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। अब जी जी सभी को, उसमें ऑल म्यूट में कर देंगे तो ठीक ऑल है। म्यूट जी हो जाएगा, दूसरे की आवाज नहीं आएगी। हाँ और जी मेरी आवाज यदि सुनाई दे रही है तो आप अंगूठा दिखा करके संकेत करेंगे कि हमारी आवाज आप तक आ रही है, और थंब दिखा करके बताना है। मेरी आ रही आवाज है, आ रही है, थंब दिखा कर बताएं। आ रही ओके, है। थैंक यू। ठीक ठीक। तो अभी प्रांत कार्यकर्ता टोली की बैठक हुई थी प्रांत में, जिसमें जिला सचिव जी लोग आमंत्रित थे। उसमें 3 प्रकार के कार्य बताए गए हैं। मैं 5 मिनट इस विषय पर चर्चा करूंगा और 5 मिनट और केवल 10 मिनट में बोलूंगा। ठीक है? ठीक है जी जी जी, आचार्य जी? ओके, ठीक है। सभी लोग तो अंगूठे से संगठन संकेत स्तर, कर दें। हाँ, संगठन स्तर के जो कार्य है उसमें 13 प्रकार के कार्य बताए गए हैं। पहला, स्वावलंबी कार्यकर्ता का निर्माण करना, स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करें, अच्छे दिखें और समाज को अच्छा बनाएं। तीसरा बिंदु है, एकात्म में आत्मा और साधना चिंतन का विषय बनाना है, अपने आप को समाज उपयोगी बनाना है। निस्वार्थ सेवा, योजनाबद्ध तरीके से पीड़ितों की सहायता करना। अभी जैसे आपके आसपास में विद्यालय के आसपास कोई ऐसी बस्ती होगी जहां पर परेशान है लोग, तो आप उनकी सहायता करें, इसका भाव है। फिर तीसरा जो 8वां विषय है, शासन के नियमों का पालन कर अपनी सुरक्षा करना। कुटुंब संस्कार की योजना बनाना। कुटुंब संस्कार का मतलब है जो हमारा परिवार है, हमारे परिवार में हम चूंकि घर में हैं, लॉकडाउन में हैं, तो कुछ ऐसी योजना, नैतिक आध्यात्मिक बात करते रहें जिससे पूरे परिवार में एक संस्कार क्षम वातावरण निर्मित हो। जैसे हम स्कूल में संस्कार क्षम वातावरण बनाने के लिए नैतिक शिक्षा की बात करते हैं। अपना जो जो हमारा दैनिक उपासना में जो जितने साधु संत महात्मा महापुरुष इनका वर्णन है, इनके प्रेरणास्पद कहानी सुनाना, ऐसे करके। और जो रामायण आ रहा है, भी विष्णु पुराण शुरू हो गया है, इसमें महाभारत आता है, ऐसे सभी सीरियलों को देखने के लिए प्रेरित करना, और उसमें जो अच्छी बातें निकल कर आती हैं उसको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्मरण दिलाना। फिर आचार्यों की आर्थिक चिंता करना। हमारे जो आचार्य परिवार है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, और कोई ऐसा तो नहीं कोई परेशान हो रहा है, इसलिए उसकी भी चिंता करना। संगठन के सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिशः बातचीत हेतु कार्यकर्ताओं की योजना बनाना। समाज के अन्य लोग जो सेवा कर रहे हैं उनसे मित्रता करना। जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना। अभी जो हमारा ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 है, ये महामारी है, यह ऐसा पता चला है पूरा चीन के द्वारा ये प्रायोजित है। तो हम सब, ऐसी अपेक्षा आप सबसे है, हम सबसे है कि हम स्वदेशी वस्तु का ही इस्तेमाल करें, और जो हमसे संबंधित है वो पूरे विद्यालय में स्वदेशी वस्तु के संदर्भ में कोई न कोई विषय रख करके और प्रत्येक अभिभावक तक स्वदेशी का विचार ले जाएं। फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखें, यानी प्रत्येक व्यक्ति से 2 गज की दूरी पर रहना। तो यह संगठन स्तर के कार्य है। संगठन का मतलब जो विद्या भारती भी संगठन का एक संगठन है, और जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके जो जुड़े हुए कार्यकर्ता है उनके लिए काम दिया गया था। दूसरा है समाज स्तर के कार्य। समाज स्तर के कार्य में समाज के साथ सेवा करना, सेवा कार्य, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग हेतु जागरण, समाज उत्कृष्ट वस्तुओं का निर्माण करे इस हेतु जन जागरण करना, जल संरक्षण वृक्ष संरक्षण हेतु जागरण करना, प्लास्टिक मुक्त हेतु जन जागरण करना, आयुर्वेदिक उपायों का को बढ़ाना, देश विरोधी गतिविधियां चलाने वाली जो
लोग हैं, चलाने वाले लोग, उनकी पहचान करना, वो कौन है, और समय समय पर उनको चेतावनी भी देना। जैविक कृषि, गोपालन, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, अपनत्व की भावना, स्नेह और प्रेम समाज जीवन का उद्देश्य, ऐसा इसका कार्य करना। फिजिकल डिस्टेंस बना के रखना, इसमें भी बताया है, जो समाज स्तर के कार्य है, इसको भी करते समय हमको सामाजिक जो सोशल डिस्टेंस है, 2 गज की दूरी बना के रखना है। तीसरा जो विद्यालय स्तर के कार्य है, जो हम लोगों के लिए है, उन दोनों विषय को बताना इसलिए जरूरी था कि ऊपर से संगठन का निर्देश है, जब भी बैठक ले तो इन बिंदुओं की चर्चा जरूर करें। फिर विद्यालय स्तर के कार्य जो संगठन द्वारा तय किया गया है, इसमें पहला बिंदु है संस्कार मूलक शिक्षा। जो जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हम सबके बन गए होंगे, उसमें संस्कार मूलक शिक्षा का समावेशन जरूर करना। नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, छात्र की दिनचर्या का निर्माण करना। जैसे हम अपने विद्यालय की दिनचर्या बनाते हैं, ऐसे एक दिनचर्या विद्यालय की व्यवस्थित सभी भैया बहनों को बना करके, और जितने व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, एक अच्छा सा विषय सब उसमें डालना। फिर जहां इंटरनेट नहीं है, वहां अध्यापन की सुविधा क्या हो सकती है, इस पर चिंतन मंथन करके और वहां तक विषय पहुंचाना। आचार्यों की आर्थिक स्थिति की चिंता करना, यह चिंता वास्तव में समिति के लिए है। और यहीं पर एक डाटा की जो बात आती है, हमारे आचार्य परिवार सब नेट की व्यवस्था से, डाटा से अपना तकनीकी शिक्षण का कार्य करेंगे, तो कहीं पर डाटा की प्रॉब्लम आती है, आर्थिक स्थिति आती है, इसका भी चिंतन प्राचार्य जी इस चिंतन को समिति तक ले जाएंगे, तो समिति इसका भी चिंतन कर लेगी। डाटा की कमी से हमारा अध्ययन अध्यापन प्रभावित ना हो, और उनको ऐसा लगता है तो कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। गांव में गांव में लौटे मजदूर की चिंता एवं उनके बच्चों की शिक्षा व संस्कार की चिंता करना। बहुत सारे मजदूर बाहर से लौट आए हैं, जो बाहर रहते थे, अब लौटे हैं, तो चूंकि वहां कमाते खाते थे, अब उनके बच्चे यहाँ पर हैं, कोई काम नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी निगरानी में रखना, ये कौन से लोग हैं, उनके बच्चे की भी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देना, और उनके खाने पीने की चिंता करना। तो शिक्षा के लिए ये जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात कही है, कोई ऐसा नहीं कि जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उन्हीं तक केवल ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। ये व्हाट्सएप ग्रुप में अन्य विद्यालय के बच्चों को भी हम अपने ग्रुप से जोड़ सकते हैं, ताकि उनको भी लाभ मिले। जो प्रवेश लेने वाले, हमारे आगामी प्रवेश लेने वाले भैया बहन हैं, उनको भी हम व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ लें, या हमारे आचार्य बंधु अपने टेलीफोन दूरभाष के माध्यम से उनसे निरंतर चर्चा करते रहे। विद्यालयों की समाज के माध्यम से चल रहे सेवा कार्यों में सहभागिता, जो समाज सेवा कार्य कर रहे हैं, चला रहे हैं, उसमें यदि हमारे नजदीकी वो कार्यकर्ता है, काम कर रहे हैं, उनको परेशानी जाती है, ऐसे लोगों को भी सहयोग देना। आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए काढ़े कि गांव में जानकारी देना। आयुष मंत्रालय जो द्वारा जो बनाया गया काढ़ा है, उसमें से काली मिर्च है, तुलसी, दालचीनी, सौंठ, मुनक्का, गुड़, और इसका काढ़ा बना लेना। अंतिम में स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। ऐसा काढ़ा सभी को पीने के लिए प्रेरित करें। और आपके पास मैंने काढ़ा संबंधित ऐप भी भेज दिया था, यदि आपको लगता है पुनः भेजें तो संकेत करेंगे, मैं फिर से भेज दूंगा। एक काढ़ा का त्रिकटु करके एक चूर्ण आता है, ये मार्केट में उपलब्ध है। इस चूर्ण को लेकर के 5 ग्राम त्रिकट पाउडर और 7 तुलसी की पत्ती मिला करके 1 लीटर पानी में इसका काढ़ा बना सकते हैं। लोगों को मुख्य रूप से आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम समाज से जुड़े हुए लोग हैं, गांव के लोग इन त्रिकट काढ़ा का उपयोग है, और जो काढ़ा भी हमने पहले बताया, इसका उपयोग गिलोय रस का उपयोग यदि करते रहेंगे, तो ये जो कोविड-19 महामारी है, इससे बचने के लिए ये बहुत सरल उपाय है। माने ये हम इससे संक्रमित प्रभावित नहीं होने पाएंगे। समिति के पदाधिकारी, आचार्य एवं अभिभावकों से संवाद स्थापित करें। निरंतर हम एक दूसरे से बात करते रहें। प्राचार्य समिति के समस्त पदाधिकारियों को सक्रिय रखें, बातचीत करें। आचार्य और दीदी अपने अभिभावकों को निरंतर बातचीत करते रहें, और जहां पर मोबाइल नहीं है, उनके पास व्हाट्सएप नहीं होगा, वो दूरभाष से बातचीत करें, एसएमएस के माध्यम से बातचीत करें। हमारे विद्यालय का ऐसा कोई भी अभिभावक, कोई भी भैया बहन वंचित ना रह जाएं,
जो कि हमारे शिक्षा से वंचित रहें। कुटुंब संस्कार की व्यवस्था, जैसे हमने पहले बताया है, स्वदेशी वस्तुओं की विद्यालय स्तर पर जानकारी देना, स्वदेशी वस्तुओं के एक विषय सूची, लंबी सूची बना करके व्हाट्सएप के माध्यम से अपने अभिभावकों तक आप भेज सकते हैं। विद्यालय खुलने पर विद्यालय में एक लंबी सूची आप लगा सकते हैं कि कौन-कौन सी वस्तुएं स्वदेशी लोग इन्हीं का उपयोग करें। अब विदेशी वस्तु, क्योंकि हमारा भारत देश आर्थिक स्थिति से बहुत प्रभावित हो चुका है, तो जब हम अपने देश की बनी वस्तुओं को, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, भले ही वो थोड़ी खराब स्थिति में हो, तभी हमारे देश की आवाज आप हाँ, तो देखिए अब आएगी, बीच में भी फोन आ गया, डिस्टर्ब हो गया था। विद्यालय मास्क निर्माण एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था करे। फिजिकल डिस्टेंस 2 गज की दूरी के लिए अभिभावकों को, अपने भैया बहनों को भी प्रेरित करते रहें। ये थे जो प्रांत टोली में भी जिला सचिव की बैठक में ये बिंदु आए थे। जिला सचिव उपस्थित है क्या? जी जी, जिला मैं सचिव उपस्थित जुड़े हो हूँ। तो? मैं जी हाँ, जुड़े हैं। जी जी जी, मैं जुड़ा हूँ, लेकिन मैं 2-4 मिनट ही रह पाऊंगा क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है और कल से यहाँ लाइट भी उपलब्ध नहीं है, तो चलिए, इन्वर्टर और चलिए। पावर बैंक वगैरह सब डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो मैं 2-4 मिनट रहूंगा। जी, 2-4 जी, तो बातें जो मैंने है आपकी महत्वपूर्ण जो है, जी, जी, जी। आपने अन्य विषय रख तो दिया है। मैं 2-4 बातें जो है जी, रखना है जी। जो वहां से, तो मैं आपके बीच में हाँ, रख के दे रहा हूँ। आप रख दीजिए, जैसे आप जी रख जी, दीजिए, जैसे उसके नौगांव बाद मैं रखता हूँ। जी जी जी, नौगांव के जो पूर्व जी, जी, छात्रों की रख सूची है उसमें 4-5 नाम ही हमें मिले थे मात्र। उन छात्रों से मैंने चर्चा की है। नौगांव बहुत पुराना विद्यालय है, तो वहाँ अगर अपन लास्ट ईयर के जो पास आउट हैं वहाँ के, मतलब हर साल के जब से विद्यालय खुला है उसमें जो अंतिम कक्षा थी उसके परीक्षा परिणाम की सूची अपन उठा लें, तो उनमें से अपन नाम छांटे और फिर उन पे ध्यान दे भ्रष्टाचार हमारे, कि ये छात्र अब कहाँ है, क्या कर रहा है, या नगर में उनके परिवार के लोगों से जानने का प्रयास करें। तो हमें एक लंबी सूची नौगांव से मिल सकती है और उनके विद्यालय में ऐसे छात्रों को छांटें कि पहले हम, जैसे मान लीजिए हमने 10 साल में हर साल के मैंने 20-20, 30-30 नाम छांटे, तो 10-20 साल में हमें वहां से 1-आध हजार नाम निकलेंगे। उस 1000 नाम में से फिर अपन जब क्वांटिटी मिल जाए उसमें से क्वालिटी निकालें कि ये उसमें से 100-200 छात्र ऐसे हो सकते हैं जो कि वास्तव में हमें कुछ सहयोग कर पाएंगे। तो उनकी सूची एक ऐसी बन जाए, उनके नाम और नंबर जो है मिल जाए, और नाम और नंबर के साथ वर्तमान में वो छात्र क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, ये भी थोड़ी सी जानकारी हो तो और अच्छा रहेगा। एक विषय ये है। अच्छा क्या है, अभी एक बात देखने में आ रही है, अभी अधिक उत्साह है और लंबा समय इसको लॉकडाउन को चल रहा है। तो लंबा समय चलने के कारण क्या है, शुरुआत के उत्साह में बहुत से संगठन ऐसे हैं जो अभी तक अपने बीच में काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो संगठन भी धीरे धीरे ढीले पड़ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें अपने कुछ रिजर्व फोर्स एक बना के रखनी पड़ेगी। कुछ आचार्य, कुछ व्यक्ति हम ऐसे रखें जिनसे हम आज भले ही सहयोग न लें, लेकिन उनको उस समय के लिए रखें कि जब अभी उनका मोबाइल बंद हो गया, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जी हाँ, हरिओम जिला सचिव महोदय जी, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं आगे विषय बढ़ाता हूँ, ठीक है? साइन थंब दिखाकर साइन दे दिया करें, ठीक है? तो मैं आगे विषय बढ़ाता हूँ। अभी वो जिला सचिव महोदय ये कह रहे थे कि हमको रिजर्व फोर्स टाइप में अपने कुछ आचार्य, कुछ दीदी और इन सब के टीम, अभिभावक टीम बना के रखना है, 10-20 लोगों को छांट के रखना है कि आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग हम कर सकेंगे, ठीक है? अब मैं आता हूँ सीधे आपके पठन पाठन और प्रशिक्षण पर। जो वर्तमान में ये सब चल रहा है, तकनीकी माध्यम से हम प्रशिक्षण और शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। वास्तव में यह एक नया सिस्टम है। नया सिस्टम हम लोगों के लिए, बाकी पुराना सिस्टम है, लेकिन हम लोग अभी पहली बार इस तकनीकी से जूम ऐप से पठन पाठन, जूम ऐप से बातचीत करना, जूम ऐप से मीटिंग लेना, ये चल रहा है। टीवी में देखते होंगे, ये तो बहुत पहले से चल रहा है। उसमें वार्ता होती है, आप देखते होंगे डिबेट होती है डेली, तो जूम ऐप पर ही डिबेट होती है। तो ये हम लोगों के लिए थोड़ा नया है, इस उत्साह भी अच्छा है। तो मैं सभी का
समस्त हमारे जो आचार्य बंधु भगिनी हैं और प्राचार्य जी, सभी समिति के समस्त सदस्यों का मैं इस स्वागत करता हूं कि और वंदन करता हूं। सभी लोग बड़े उत्साह से काम कर रहे हैं, विद्यालय का काम अच्छा होगा। बैठक के जो मुख्य बिंदु है उस पर मैं 3-4 मिनट में पूरा विषय कर दूंगा। तो इसमें प्रशिक्षण प्रांत द्वारा प्रशिक्षण 2 स्तर पर चलाया गया है। एक तो आचार्य प्रशिक्षण और दूसरा है भैया बहनों का शिक्षण। तो आचार्य प्रशिक्षण के लिए अपनी एक टीम बनाई गई है जो जिला स्तर पर बनाई गई है। इसमें 4 स्तर है प्रत्येक विद्यालय में। जैसे एक प्राथमिक स्तर है कक्षा 1 से 5 तक, दूसरा 6 से 8 तक का स्तर है माध्यमिक स्तर, और उच्च माध्यमिक 9वीं 10वीं स्तर है, और चौथा जो है उच्चतर माध्यमिक है 11वीं 12वीं स्तर है। और इससे बढ़ करके जो सबसे छोटी कक्षा है अरुणोदय, जो शिशु वाटिका, वो शिशु वाटिका के नाम से चल रही है, उसके आचार्य दीदी सक्रिय हो गए होंगे और सक्रिय होंगे, ऐसा जो महाकौशल प्रांत का शिशु वाटिका के ग्रुप है उसको देखकर मुझे लगता है। परंतु शिशु वाटिका की आचार्य दीदी की अच्छी सहभागिता हो, नए नए तरीके से शिक्षण कैसे कर सकते हैं, टीएलएम अपना भेजें, और वो टच जो कर दो, प्रश्न दीपक उत्तर है के उस काम पर भी कीजिए। सम्मिलित हो। जी। इसमें जो प्राथमिक स्तर छतरपुर के प्राथमिक स्तर के प्रभारी है श्री हरिनारायण जी राजनगर के प्राचार्य जी धीरेन्द्र है। आवाज आ रही है? माध्यमिक स्तर के प्रभारी जो 6 से 8 तक है श्री जगदीश अग्रवाल जी गल्ला मंडी छतरपुर के प्राचार्य जी है। उच्च माध्यमिक स्तर के जो प्रभारी है श्री हरिराम जी, यह बड़ा मलेरा के प्राचार्य जी हैं। और उच्चतर माध्यमिक स्तर के जो प्रभारी है श्री धीरेन्द्र श्रीवास्तव, ये आपके प्राचार्य जी है, इसी विद्यालय के हैं। ऐसे 4 व्यक्तियों को 4 स्तर का प्रभारी बनाया गया है, और सबसे आग्रह किया गया है कि आप अपने अपने जिले के अपने स्तर के सभी व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर ले। उदाहरण के लिए जैसे कक्षा 1 मैं लेता हूँ, कक्षा 1 में 4 विषय है, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, और हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, गणित, ऐसे 4 विषय है। तो 4 विषय के पूरे जिला, हिंदी पढ़ाने वाले पूरे जिले का एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, गणित पढ़ाने वाले के जिले का एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। इसी तरह से पूरा जिले का ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको जुड़ जाना है। जिसके जो प्रभारी हैं उनसे अपने प्राचार्य से नंबर लेकर के बातचीत करके आप जुड़ जाएं, और उनके माध्यम से बहुत सारा विषय आप तक आएगा। वो भैया बहनों तक अध्ययन करना आपको खुद, और भैया बहनों तक ले जाना। और दूसरा, आप खुद अपने सूझबूझ से, अपने ज्ञान से, और जैसा अभी तक कक्षा कक्ष में पढ़ा रहे थे, ऐसा स्क्रिप्ट राइटिंग बढ़िया करेंगे, एक कॉपी पर करेंगे, उसके फोटो खींच लेंगे और पढ़ाते हुए वीडियो बनाएंगे। दोनों, स्क्रिप्ट राइटिंग और पढ़ाती हुई वीडियो दोनों आप अभिभावक तक भेजेंगे, ताकि बच्चे उसको पढ़ सकें आपकी वीडियो देख करके, और शिक्षण का जो भाग है उसको सीख सकें। कुल मिलाकर के इस प्रकार से हमारे प्रशिक्षण का जो शिक्षक स्तर और शिक्षकों को यानी आचार्यों का स्तर और प्रशिक्षण, और दूसरा हमारे भैया बहनों का शिक्षण, 2 स्तर पर प्रशिक्षण चल रहा है। तो प्रांत से विषय कुछ मिलेगा, उसको आप लोग सीखेंगे, या शिक्षक प्रशिक्षण हो गया। फिर उसको कुछ जो भैया बहनों के योग्य मटेरियल, उसको भैया बहनों तक ले जाएंगे और आप पढ़ाएंगे, भैया बहनों का शिक्षण हो गया। इस प्रकार से ये प्रशिक्षण 2 स्तर पर चलेगा, और मई और जून में पूरा वहीं चलेगा, यानी इसमें कोई अवकाश नहीं है। शासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है, और शासन एक प्रकार से जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा है, ये शासन आवश्यकता पड़ने पर भी हमारी मदद कर सकता है, ऐसा विद्या भारती से शासन ने कहा है, और विद्या भारती ने शासन से आग्रह भी कर लिया है, तो आवश्यकता पड़ने पर मदद कर सकता है। तो अभी डिजिलैप मटेरियल शिक्षा स्तर पर सरकारी में आ रहा है, वो हम लोग भी उसका उपयोग करें, लिंक आपके उसमें डाल दी गई है। इसमें जो शैक्षिक विषय है, क्रमशः यह व्हाट्सएप हमको कैसे बनाना है, पहले तो कक्षा सा बनाना है, दूसरा विषय सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। भैया बहनों को, प्रत्येक भैया बहनों को ग्रुप से जोड़ना है। जो भैया बहन ग्रुप से नहीं जुड़ पाते हैं, उनको एसएमएस के माध्यम से सूचना देना है, और आग्रह करना है कि आप अपने घर के किसी भी सदस्य के पास जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उससे आप जुड़ करके और हमारे मटेरियल का अध्ययन करें। आचार्य शैक्षिक विषय सामग्री को तैयार करें, यानी ऐसी सूचना है कि 20 से 30% एनसीईआरटी का सिलेबस, जो कि इस सत्र से
एनसीईआरटी की कक्षा 1 से द्वादश तक विषय लागू हो गया है। जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो लागू हो चुके हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सीबीएसई में जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसका 20 से 30% कोर्स प्रत्येक विषय का आपको पढ़ाना है। कहीं कहीं तो एक एक पाठ पूरा भी हो गया है, आपके यहाँ भी पूरा हो गया होगा, लेकिन आप मेरे बात के अनुसार 20 से 30% कोर्स पूरा करेंगे। ये जो लॉकडाउन है, ये संभवतः पूरा जुलाई में भी ऐसा चलता रहेगा। यानी दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से हमको शिक्षा हो सकता है देना पड़े, ऐसा कोई निर्देश अभी नहीं है, लेकिन हम इस तरह से भी तैयारी रखें कि जुलाई, मई, जून तो ठीक है, जुलाई में भी स्थिति बनी रहे तो हमारे विद्यालय में भरपूर प्रवेश हो जाए। ऑनलाइन प्रवेश ले लीजिए, शुल्क के लिए कोई अकाउंट जारी कर दीजिए और आप ऑनलाइन पठन पाठन जारी रखिए। भैया बहनों के अपना रजिस्टर तैयार कर लीजिए, भैया बहनों को उसमें एनरोल्ड कर लीजिए, ताकि कोई भैया बहन वंचित ना रह जाए, अभिभावक कोई अभिभावक छूट ना जाए, जिसके कारण हमें कोई बाद में परेशानी हो। इस प्रकार से जो तकनीकी शिक्षा पर हमने पहले वो बोल दिया है कि तकनीकी शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा में थोड़ा-सा हमको मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी, थोड़ा हमारा डाटा भी खर्च होगा, तो डाटा के लिए प्राचार्य जी से आप बात करेंगे, प्राचार्य जी समिति से बात करके उसकी भी व्यवस्था करेंगे। प्राचार्य एवं व्यवस्थापक समिति के द्वारा एक-एक आचार्य को क्रमशः व्यक्तिगत चर्चा करना है। प्राचार्य व्यवस्थापक जी जुड़ चुके हैं? अभी संभवतः है जुड़े नहीं होंगे। व्यवस्थापक जी यदि जुड़ गए तो मेरी आवाज सुन रहे होंगे। अध्यक्ष महोदय जी सुन रहे होंगे, जी, कोषाध्यक्ष बराबर बराबर जी, जी, जी। जी। तो ऐसे व्यवस्थापक अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष को मैंने जोड़ने को कहा था। इसमें मार्गदर्शन ऊपर से दिया गया है कि व्यवस्थापक समिति के अध्यक्ष यानी समिति के सभी लोग मिल करके और एक-एक आचार्य से बातचीत करें और जैसे मीटिंग आज हो रही है, इस तरह से मीटिंग हर चौथे दिन या 5वें दिन करें अपनी सुविधा से। तो एक-एक आचार्य का फीडबैक लें और व्यक्ति से जब बात करेंगे तो आचार्य की जो समस्या होगी, वो समस्या आपको बतलाएँगे और आप उनका मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि हम सबका आधार भैया-बहन ही हैं और शिक्षण का आधार यदि हमारे जो आचार्य जो धुरी हैं, आचार्य सक्रिय होंगे, तभी भैया-बहनों तक ये विषय पहुँच पाएगा। इसलिए प्रत्येक आचार्य को प्रत्येक दिन अपने घर में लॉकडाउन में रहते हुए 3 से 4 घंटे होमवर्क करना है और स्क्रिप्ट लेटर राइटिंग करना है और वीडियो बनाना है और भैया-बहनों को प्रेषित करना है। यानी इस प्रकार से आचार्यों की भी कोई विशेष छुट्टी नहीं है, घर पर ही है तो छुट्टी ही है। 2-3 घंटे, 4 घंटे टाइम निकाल कर के विद्यालय के लिए काम करना है। और यह मई जून में पूरा चलता रहेगा। हो सकता है जैसे अभी पहले बताया कि जुलाई में भी इसकी आवश्यकता पड़ जाए, तो जुलाई में भी ये चलेगा। बाद में त्रैमासिक परीक्षा के टाइम में ही हमारा हो सकता है स्कूल खुले, तो उस समय पर हमारे त्रैमासिक परीक्षा सीधे होगी, तो 20 से 30% यदि सिलेबस हम व्यवस्थित पढ़ाए रहेंगे, तो ठीक रहेगा। इसमें जो 2 वर्ग है, जैसे एक लिपिक आचार्य की बात होगी, पठन-पाठन करेंगे। जो हमारा लिपिक संवर्ग है और कंप्यूटर शिक्षक है, इनके लिए आपको कार्य तय करना है। तो लिपिक संवर्ग के लिए वो प्रत्येक अभिभावकों की सूची ले लें, रजिस्टर ले लें अच्छा-सा और एक-एक अभिभावक से 1 टू 1 मीटिंग यानी बातचीत करें और अपने रजिस्टर पर लिखें कितने अभिभावक से बात हो गई, इतने बजे बात हुई, ऐसे उसमें लिखते जाएँ। तो इस दिनांक को जैसे आज 4 तारीख है, 4 तारीख को करीबन 25-30 अभिभावकों से बात हुई। ऐसे यदि 30 अभिभावक से बात करते हैं, तो 30 दिन में 30 या 90 काफ़ी बात हो जाएगी और एक-एक अभिभावक से चर्चा हो जाएगी। इसी तरह से उनके शुल्क की भी चर्चा करते हैं, जब बातचीत करेंगे, शुल्क की चर्चा करेंगे, एडमिशन की चर्चा करेंगे, भैया-बहन के पढ़ाई की चर्चा करेंगे। और आचार्य बंधु भी जब चर्चा करेंगे तो आचार्य बंधु भी थोड़ा-सा सतर्कता से चर्चा करना है। माने कोई ऐसी भावावेश में बात हम ना बोल जाएँ, कि अभिभावकों को हमारे बुरा लग जाए या हम उनको निर्देश टाइप का ना दें। हम एकदम मोरलिटी से अपनी बात को, शालीनता से अपनी बात को उनसे रखेंगे, ताकि अच्छा असर पड़े। इसमें पठन-पाठन के साथ-साथ मोरल एजुकेशन की बात कही गई है, तो मोरल एजुकेशन की बात भी हम छोटी-छोटी प्रेरणास्पद कहानी कभी डाल दें या कभी ऐसे 2-4 प्रश्न डालें जिसमें कुछ नैतिकता की बात हो। इस प्रकार से हम इसका भी चिंतन मंथन करेंगे।
बात बढ़ाएंगे। कंप्यूटर शिक्षक है, कंप्यूटर शिक्षक में हमने 3-4 ऐप बताया था प्राचार्य की बैठक में। अभी उन सभी ऐपों का नाम मैं बता देता हूँ। ऐसे सभी ऐपों को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको आगे पठन पाठन में सुविधा होगी। उसमें से एक वेदांतु ऐप है। पहला है वेदांतु ऐप, नोट कर लेंगे, नोट करना होगा। दूसरा है दीक्षा ऐप, तीसरा है निष्ठा ऐप, चौथा है MHRD का एनसीईआरटी बुक्स करके हिंदी मीडियम के सभी एनसीईआरटी की बुक्स उसमें हैं और उन सभी बुकों का सलूशन भी पड़ा हुआ है, तो इसका भी डाउनलोड कर लेंगे। फिर राज्य शिक्षा केंद्र का जो डिजिलैप है आप डाउनलोड ही कर ही लिए होंगे। कुछ इस प्रकार से एक राष्ट्रीय शिक्षा ऐप है और CBSE गाइड ऐप। ये जो ऐप हैं इन सभी ऐपों को यदि डाउनलोड करेंगे तो ठीक होगा। एक कंप्यूटर शिक्षक का काम है सभी ऐप डाउनलोड करें और आवश्यक मटेरियल हमारे आचार्य और प्राचार्य उनको बताएंगे, उनके निर्देश पर काम करते रहेंगे। कंप्यूटर शिक्षक का ही काम है कि प्रवेश के लिए ऑनलाइन सिस्टम जारी करें, ऑनलाइन प्रवेश हो जाए, ऑनलाइन शुल्क लिंक बना दें, उसमें लिंक में सभी अभिभावक अपना फॉर्म डाल दें और एक अकाउंट डाल दें, उसमें UPI पेमेंट करना, यानी जो फोन पे होता है उसके माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, जैसा भी जो आपके यहाँ सुविधा हो ऐसा कर सकते हैं। और आगामी योजना, आगामी सत्र के लिए समिति की प्राचार्य जी समिति की एक बैठक कर लेंगे, हमारे व्यवस्थापक जी सुन रहे हैं, बैठक कर लेंगे और बैठक करके चूंकि बजट बैठ करके पास नहीं किया जा सकता तो इसमें बजट की भी चर्चा कर लेंगे। आगामी सत्र में हमारा बजट क्या होगा, यानी राइटिंग कार्रवाई आप जो है उसको करते रहेंगे। पठन पाठन की योजना, आगामी पूरी योजना बना लेंगे। फिर एक महत्वपूर्ण सूचना और है, EPF कार्यालय में ECR जमा करना। तो ECR जमा करने से पहले 2 बात और समझना है। एक तो हमारे जो आचार्यों का KYC पूर्ण करना है, यदि KYC नहीं है तो KYC अपडेट करेंगे और हमारे प्राचार्य का और व्यवस्थापक का जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, डिजिटल सिग्नेचर एक्सपायर हो गया होगा उसको अपडेट कर लेंगे, यदि नहीं है तो बहुत अच्छा है। EPF का 3 माह का, यानी मार्च अप्रैल मई 3 माह का आप ECR जमा कर देंगे तो जो 15,000 रुपए से कम पाने वाले आचार्य है, यानी आपके यहाँ ऐसा 90% से सभी कम 15,000 रुपए कम पाने वाले आचार्य है, यानी आपके यहाँ ये योजना लागू होगी तो आप उसको भेज देंगे तो आपके सभी आचार्यों के जो EPF अकाउंट है उसमें 12,000 15,000 जिसका जितना बनेगा उनके अकाउंट में आ जाएगा। अभी मैं परसों अपना अकाउंट देख रहा था, हमारे अकाउंट में 12,000 रुपए 3 महीने का एक साथ जमा किया है, वो भारत सरकार ने जमा किया है। तो इसकी कार्रवाई आप सब कर लेंगे और अधिक जानकारी के लिए इस ECR से EPF से संबंधित हीरालाल जी से संपर्क कर सकते हैं। पूर्व छात्र अपने विद्यालय के छात्र ऐसे जो स्वपोषी कार्यकर्ता, स्वपोषी का मतलब है अच्छी दुकान है या अच्छे सेवा में है, अपने देश में है या विदेश में है, अच्छे पद में है, ऐसे छात्रों की आप सूची बना लेंगे और सूची बना करके उन छात्रों से आग्रह करेंगे कि आप हमारे विद्यालय की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका विद्यालय है, लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारे कार्य होते हैं जो प्रभावित हो रहे हैं और आपके विद्यालय के इर्द गिर्द जैसे छोटे-छोटे विद्यालय हैं, एक लवकुश नगर का विद्यालय है, एक इधर गढ़ी मलहरा का विद्यालय है और जो छोटे-छोटे विद्यालय हैं वो बहुत सफर कर रहे हैं, उनके आचार्यों को पहले पेमेंट मिला नहीं है 3-4 महीने से, 5 महीने से, अब भी नहीं मिल रहा है, वो बड़े संकट में हैं। ऐसे विद्यालयों के लिए आपसे सभी से आग्रह है कि कुछ बात करें और उनके व्यवस्थापक को मैं बोलूँगा, वो आप लोगों से आपसे चर्चा कर लें, व्यवस्थापक जी से, प्राचार्य से चर्चा करें, आप उनकी कुछ मदद करिए, ताकि वो विद्यालय उठ सकें, नहीं तो वो विद्यालय बंद हो जाएँगे, ऐसी कगार पर पहुँच चुके हैं। बहुत गंभीर स्थिति है, उधर एक भगवा विद्यालय हमारे विद्यालय में 7 विद्यालय ऐसे हैं आपके जिले में जो गंभीर स्थिति से चल रहे हैं। तो इनका भी मदद कैसे करेंगे, तो जो पूर्व छात्र की राशि आएगी, वह राशि से इनकी मदद आप कर सकते हैं। तो 10-10, 20-20 छात्र सत्रवार ऐसे निकाले जो कम से कम 11,000 अधिकतम
जितना दे सकें, कम से कम 11,000 यदि कम जितना दे सकें तो उनकी सूची बनाकर उनसे चर्चा करें। समाज के समृद्धशाली लोगों की सूची बनाना, उस समाज में भी आपके नगर में समाज के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, कुछ मदद कर सकते हैं, ऐसे लोगों की भी सूची बना करके उनसे आग्रह करना, है ना? और सेवा कार्यों का में सहयोग, जो समाज के लोग सेवा कार्य कर रहे होंगे, उसमें भी सहयोग करना। अभी हमने 3 फॉर्मेट भेजा है, 3 जानकारी माँगे हैं, जिसमें विद्यालय द्वारा क्या किया गया, पूर्व छात्रों द्वारा क्या किया गया है और शासन में हमारी क्या सहभागिता, क्या सहयोग रहा है, ऐसे बात की उसमें ज़िक्र किया है, तो हम लोग जो किए होंगे उसको भरेंगे